अस्सलामुअलैकुम जमात दोइम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस मुश्किल हालात में घर में बैठकर वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में पेश रहे होंगे। अब माशाल्लाह से सभी बच्चे काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ भेज रहे हैं, तो मैं सब बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि सब काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर। अपना आज का काम शुरू करने से पहले हम अपने गुज़श्ता रोज़ काम की दोहराई करेंगे, जो कि क्या था, उर्दू ग्रामर का काम हमने किया था। क्या काम किया था हमने, उर्दू ग्रामर का काम किया था, जिसमें क्या थे, अल्फाज मुतज़ाद। क्या हमने किया था काम, अल्फाज मुतज़ाद का काम। मुतज़ाद का मतलब क्या होता है मारिया बेटा, आप मुझे बताएं। शाबाश। मुतज़ाद का मतलब क्या होता है, उल्ट। मुतज़ाद का मतलब क्या होता है, उल्ट। हमने सीखा कि हर एक लफ्ज़ का क्या होगा, उल्ट होगा। कि जैसे कि हम देखें कि ये जो आपको तख्ता सफ़ेद नज़र आ रहा है, उसका रंग कौन सा है, सफ़ेद। उसका रंग कौन कैसा है, सफ़ेद। तो सफ़ेद का उल्ट क्या होगा हमारे पास, शाबाश। सफ़ेद का उल्ट हमारे पास क्या होगा, काला। उसी तरह हमने मुख्तलिफ लफ्ज़ देखे, बहुत सी मिसालें देखी जिनकी क्या थे, उल्ट अल्फाज थे। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब हम मिसालें देखेंगे। इसमें मैं लिखूं शहर, तो अब आप लोग देखो हम कहाँ पर रहते हैं बच्चों, शहर में। हम लोग कहाँ पर रहते हैं, शहर में। तो शहर का उल्ट क्या होता है, शाबाश। शहर का उल्ट क्या होता है, गांव। गाफ अलिफ गा, हमजा वाओ और नून गुन्ना। शहर का उल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, गांव। उसी तरह एक और मिसाल देखेंगे जिसमें क्या है, सवाल। सीन वाओ अलिफ लाम, सवाल। तो सवाल का उल्ट क्या होगा, किरण बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश। सवाल का उल्ट क्या होगा, जवाब। जीम वाओ अलिफ बे, जवाब। मिसाल नंबर 3 जिसमें क्या है, खे अलिफ खा स्वाद, खास। खास का उल्ट क्या होगा, अर्शमान बेटा आप मुझे बताएं। खास का उल्ट क्या होगा, आइन अलिफ आ मीम, आम। ये तो हो गई हमारी मिसालें जिसमें हमने दोहराई की कि हर एक लफ्ज़ का क्या होता है, मुतज़ाद अल्फाज होते हैं। मुतज़ाद का मतलब उल्ट अल्फाज होते हैं। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर, जिसमें क्या शामिल है, नादीदा फहम अबारत। क्या है हमारे आज का काम, नादीदा फहम अबारत। हमारे आज के काम में शामिल है बच्चों, उन्वान लिखेंगे आप लोग, जिसमें हम करेंगे तफहीम, ते फे हे ये मीम, तफहीम शामिल है। क्या है हमारे आज के काम में का उन्वान, तफहीम। तफहीम को हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा काम है ना दाल ये दाल ये दा, नादीदा फहम, फे हेम फहम, आइन पेलिफ बा रेते रक, अबारत। क्या है, नादीदा फहम अबारत। अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि नादीदा फहम अबारत क्या होती है, तो मैं ये आपको बता दूं कि अबारत आपको दी जाएगी या लिखी जाएगी तख्ता सफ़ेद पर। आपने क्या करना है, कम से कम 2 से 3 बार नादीदा फहम अबारत की पढ़ाई करनी है। क्या करना है, 2 से 3 बार नादीदा फहम अबारत की पढ़ाई करनी है।
पढ़ाई करने के बाद आप लोगों से जो सवाल पूछे गए हैं आपने उनके जवाब लिखने हैं। हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं अनसीन कंप्रीहेंशन पैराग्राफ। हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनसीन कंप्रीहेंशन पैराग्राफ। क्या कहते हैं हम इसको इंग्लिश में? अनसीन कंप्रीहेंशन पैराग्राफ। कि आपको एक अबारत को हम इंग्लिश में कहते हैं पैराग्राफ। एक अबारत दिया जाएगा, आपने उसकी पढ़ाई करनी है और फिर हम जाएंगे कि इस अबारत से मुतल्लिक जो भी सवाल जवाब पूछे गए हैं आपने उनको लिखना है। आपको अबारत अपनी नोटबुक में दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को पॉज करें, पीछे जाएं, दोबारा से पढ़ सकते हैं कि इस अबारत में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है या इस सवाल के जवाब में क्या लिख सकते हैं। अब हम जाएंगे अपनी इबारत पर और फिर देखेंगे कि क्या है। कायदे आज़म को तालिबे इल्मों से बहुत मोहब्बत थी। अब कायदे आज़म, हमारा इबारत कहाँ से शुरू हो रहा है? और मोटी का हमजा दाल कायदे आज़म। कायदे आज़म कौन है बच्चों? अब राइमा बेटा आप मुझे बताएं कायदे आज़म कौन है? शाबाश, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। कौन थे कायदे आज़म? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। पाकिस्तान को बनाने के लिए क्या किया कायदे आज़म ने? बहुत कोशिशें की थी और ज़्यादा उन्होंने तवज्जो किस पे दी थी? तालिबे इल्म पे। और आप लोग भी कौन है? तालिबे इल्म। आप लोग कौन है? तालिबे इल्म। कायदे आज़म को लंबे तालिबे इल्मों से बहुत मीम है बेटे मोहब्बत थी। क्या है पहला जुमला? अजान बेटा पढ़ें। कायदे आज़म को तालिबे इल्मों से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने तालिबे इल्मों को अब किन की बात हो रही है? कायदे आज़म की। उन्होंने तालिबे इल्मों को नसीहत नून स्वाद हे ये ते नसीहत की। उन्होंने तालिबे इल्मों को नसीहत की कि आप तालिबे इल्म क्या करते हैं? शाबाश, तालिबे इल्म तालीम हासिल करते हैं। क्या करते हैं? तालीम हासिल करते हैं। अभी आप लोग भी तो तालीम हासिल कर रहे हैं ना। इस वीडियो लेसन को देखते हुए आप लोग पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो जब भी हम कुछ सीखते हैं, हम कुछ नया करते हैं तो वो क्या बन जाता है? तालीम। जिसकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके हमें सिखाए जा रहे हैं तो वो कहाँ पर है? तालीम पे। कि आप तालीम ते आइन लाम ये मीम कि आप तालीम हे अलिफ हा स्वाद लाम सिल हासिल करें। क्या कायदे आज़म तालिबे इल्म से क्या कह रहे हैं? कि तालिबे इल्मों से क्या कह रहे हैं? कि आप तालीम पर तवज्जो दें। कि आप तालीम पर तवज्जो दें। कि हमें क्या करना चाहिए? तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए और अपने आप को अमल के लिए और अपने अलिफ पे नून बढ़िए ने और अपने आप को आइन मीम लाम अमल। अमल का मतलब क्या होता है बच्चों? शाबाश, अमल का मतलब होता है काम। अमल
अपनी काम, तवज्जो का मतलब ध्यान, कि हर एक काम या जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं वो ध्यान से करें। जैसे अगर आप वीडियो लेसन देख रहे हो तो उसको ध्यान से देखें, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको भी ध्यान से करें, और अपने आप को अमल के लिए तैयार करें। अब दोबारा से हम शुरू से इबारत पढ़ेंगे कि कायदे आज़म उसमें हमें क्या कह रहे हैं। कायदे आज़म को तालिबे इल्मों से बहुत मोहब्बत थी। किन से मोहब्बत थी कायदे आज़म को? शाबाश, कायदे आज़म को तालिबे इल्मों से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने तालिबे इल्मों को नसीहत की कि आप तालीम पर तवज्जो दें। तवज्जो का क्या मायने होता है? फैज़ल बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, तवज्जो का मतलब होता है ध्यान। तवज्जो का क्या मतलब होता है? ध्यान दें और अपने आप को अमल के लिए तैयार करें। अमल का क्या मतलब होता है? जरिया बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, अमल का मतलब होता है काम, कि अपने आप को अमल के लिए तैयार करें। आपकी भलाई, अलीमदा पे आप की भलाई, आपकी भलाई, आपके वालिदैन की भलाई, अलीमदा पे आप का बढ़िए के, बाओ अलिफ लाम दाल ये नून, आपके वालिदैन की भलाई, आपकी भलाई, आपके वालिदैन की भलाई, आपके मुल्क की भलाई, और आप के मुल्क, मीम पेश लाम का, मुल्क की भलाई, आपकी भलाई, आपके वालिदैन की भलाई और आपके मुल्क की भलाई, और आपके मुल्क की भलाई, अलिफ सीन छोटी सी इसी में है। अब हम इस जुमले को दोबारा से पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कायदे आज़म तालिबे इल्मों से? कि अगर हम अपनी तालीम पर तवज्जो देंगे और अपने आप को काम के लिए तैयार रखेंगे तो इसमें हमारी भी भलाई है, हमारे वालिदैन की भलाई है और आपके मुल्क की भलाई है। कितनी चीज़ों की भलाई है? 3 चीज़ों की। उसमें क्या क्या है? हमारी भलाई, अगर मैं तालिबे इल्म होती तो मैं कहती इसमें मेरी भलाई है। अब आप देखो मैंने तालीम हासिल की है तो मैं अब जॉब कर रही हूँ, तो इसमें क्या है? मेरे वालिदैन की भलाई। उसी तरह अगर आप तालीम हासिल करते हो, अपने आप को अमल मतलब काम के लिए तैयार रखते हो तो इसमें आपकी भी भलाई है, आपके वालिदैन की भी भलाई है। उसी तरह जब हम अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए कुछ ना कुछ करेंगे तो जाहिर सी बात है हम अपने मुल्क के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है भलाई। इब्राहिम बेटा आप मुझे बताएं भलाई का क्या मतलब होता है? शाबाश, भलाई का मतलब होता है बेहतरी। बे हे तेरे छोटी री, इसमें हमारी भी बेहतरी है, हमारे वालिदैन की भी बेहतरी है और हमारे मुल्क की भी बेहतरी है। आगे जाएंगे क्या लिखा हुआ है? आप तालीम के आप तालीम हासिल करें। तालीम एक कौम के लिए कामयाबी, तालीम ते आइन लाम ये मीम, तालीम एक कौम के, तालीम एक कौम के लिए कामयाबी और कामरानी, कामयाबी और
कामरानी का जरिया है। अब हमें कायदे आज़म क्या कह रहे हैं कि आपको तालीम हासिल करनी चाहिए, कि आप तालीम हासिल करें। तालीम एक कौम के लिए कामयाबी और कामरानी का ज़रिया है। मतलब तरक्की करने का जो हमारा ज़रिया है वो क्या है? तालीम है। क्या है? जब भी कि हमें क्या करना चाहिए? तालीम हासिल करनी चाहिए, और तालीम हासिल करने के बाद हम एक कामयाब कौम बन सकते हैं। हमारी कौम इसी तरह या हमारा मुल्क इसी तरह तरक्की कर सकता है। अगर आप अब हमारे इबारत का आखिरी जुमला जो कि है, अगर आप तालीम हासिल नहीं करेंगे, अलिफ गाफरे, अगर अलिमदा पे आप तालीम हासिल नहीं करेंगे, अगर आप तालीम हासिल नहीं करेंगे, अगर आप तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हम बे अलिफ बा काफ छुटिए की बाकी मुल्कों मीम पेश लाम काफ वाव नून गुन्ना, मुल्कों से पीछे पे ये छे बड़ी छे, पीछे रह जाएंगे। तो कायदे आज़म इस इबारत में हमें किस चीज़ का पैगाम दे रहे हैं बच्चों? शाबाश, किस चीज़ का पैगाम दे रहे हैं? तालीम हासिल करने का। और हमें बता रहे हैं कि अगर हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हम बाकी मुल्कों से पीछे रह जाएंगे। अब सवालात के जवाबात आपने लिखने हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? कायदे आज़म को किन से मोहब्बत थी? अब तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है जो आपसे पूछा जा रहा है कि कायदे आज़म को किन से मोहब्बत थी। अब अनाबिया बेटा आप इसका जवाब दें। शाबाश, बहुत ही आसान। और इबारत के पहले जुमले में ही इस सवाल का जवाब मौजूद है कि कायदे आज़म को किन लोगों से मोहब्बत थी। दूसरा सवाल नंबर 2, आपने सवाल भी अपनी नोटबुक पे लिखना है और जवाब भी अपनी नोटबुक पे लिखना है, लेकिन इबारत जो मैंने आपको लिख और पढ़ कर सुनाया है वो आप अपनी नोटबुक में दर्ज नहीं करेंगे। वीडियो लेसन को पॉज करें, पीछे जाएं, दोबारा से पैराग्राफ पढ़ें कि हमें यहाँ से इसका आंसर मिल सकता है, यहाँ से इसका जवाब, आंसर का मतलब जवाब मिल सकता है। अगला सवाल, तालिबे इल्मों तालीम पर तवज्जो की नसीहत कासिम किस ने की? अब वो आपसे दूसरे सवाल में पूछ रहा है, तालिबे इल्मों को तालीम पर तवज्जो की नसीहत किसने की? कि इस इबारत में आपको कौन कह रहा है कि तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करने के बाद अमल के लिए तैयार रहें। इसमें आपकी भी भलाई है, आपके वालिदैन की भी भलाई है और आपके मुल्क की भी भलाई है। और ये सब हमें किसने बोला था? शाबाश, यही जवाब आप सब बच्चों ने अपनी नोटबुक में दर्ज करना है। अब हम जाएंगे तीसरे सवाल पर। सवाल नंबर 3, तालिबे इल्म का पहला फ़र्ज क्या है? तालिबे इल्म का पहला फ़र्ज
क्या है? कि तालिब इल्म का पहला फर्ज क्या होना चाहिए? अब मारिया बेटा आप मुझे इसका जवाब दें। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैं इसका जवाब आपको बोलकर नहीं बताऊंगी और ये इसका जवाब आप लोग खुद लिखेंगे। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो है, इल्म हासिल करने में, इल्म हासिल करने में किस की भलाई है? यही सवाल, 4 सवालों के जवाब आपने अपनी नोटबुक में दर्ज करने हैं। लेकिन भलाई किस की भलाई है? अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।